Good morning, students. Today we will do accounting treatment of rebate. Meaning of rebate, as we have already discussed in the live class, that a rebate is also a reduction in value of goods sold. Rebate की है? Rebate ये भी एक टाइप ऑफ डिस्काउंट ही आ, रिडक्शन ही आ, बट ये वाली जी रिडक्शन आ वो वाली रिडक्शन अदर दैन ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ कैश डिस्काउंट अलाउ किया होवे किसी भी अपने कस्टमर ਨੂੰ। अगर कैश डिस्काउंट ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ कस्टमर ਨੂੰ क्यों ਦਿੰਦੇ ਆ? क्योंकि ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਪਟ पेमेंट ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਊਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਜਲਦੀ पेमेंट कर देवे एंड ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ कैश डिस्काउंट ਲਈ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, बट रिबेट ਜਿਹੜੀ ਆ रिबेट क्यों ਦਿੰਦੇ कस्टमर ਨੂੰ? क्योंकि कई वारी ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि ਜਦੋਂ डिलीवरी ਹੁੰਦੀ ਹੈ गुड्स ਦੀ, कई वारी ਉਹ पुअर क्वालिटी ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ गुड्स ਜਾਂ ਫਿਰ नॉट एज पर स्पैसीफिकेशन मीनस जो उन्होंने ऑर्डर दिता सी, जो सानू डिस्क्रिप्शन भेजी सी ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਬੇਟ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਬੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਰਿਬੇਟ 'ਚ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਆ ਕਿ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟਲੀ ਮੀਨਸ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਬਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਰਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਸੋਲਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁੱਡਸ ਐਜ਼ ਪਰ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਬੇਟ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਸਿੰਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲਈ ਐਂਡ ਅਗਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਆ ਮੀਨਸ ਪਰਚੇਸਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਬੇਟ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆ ਐਂਡ ਅਗਰ ਰਿਬੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਨਕਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਟਰੀਟਮੈਂਟ A rebate like trade discount reduces the sale value of goods for the seller and for purchaser it reduces cost of goods purchased। Accounting treatment देखो की होगी, सपोज करो साढ़े कोल ये वाली ट्रांजेक्शन आ goods sold by Amit to Vikas were of poor quality and therefore Amit allowed him rebate of ₹1000। देखो गुड्स जड़ियाँ अमित ने सेल कीतियाँ विकास नूं, ठीक है 1000 सॉरी गुड्स जिन्नियां भी मीनस जिन्ने भी वैल्यू दियाँ सी गुड्स अमित ने सेल कीतियाँ विकास नूं एंड वो पुअर क्वालिटी दियाँ सी। ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ कि अमित ਜਿਹੜਾ सैलर आ ਉਹਨੇ विकास अपने बायर ਨੂੰ रिबेट अलाउ करती 1000 रुपए ਦੀ कि ਤੁਸੀਂ 1000 रुपया ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿਓ। ठीक है, तो फिर कहते दोहां की बुक्स एंट्रीज आप ये पाइया कि किद्दां एंट्रीज करोगे। देखो अमित सैलर, ठीक है, सैलर मीनस अगर वो रिबेट अलाउ कर रहा ਉਹਦੇ ਲਈ रिबेट एक्सपेंस आ। ठीक है, तो एक्सपेंस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈबिट ਕਰਦੇ ਹਾਂ अकॉर्डिंग टू रूल्स। रिबेट अलाउड अकाउंट डैबिट मीनस जिद्दां ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डैबिट टू डैटर्स अकाउंट टू विकास मीनस ਉਹਦਾ डैटर है एंड विकास ने डिक्रीज़ हो जाना है मीनस 1000 रुपया ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ देना है। ठीक है, एंड विकास जो परचेजर आ उन्हें की एंट्री पानी आ, उन्हें इस तो ओपोजिट पानी आ क्रैडिटर अकाउंट। क्रैडिटर वो कौन आ? अमित, जिन्होंने उन्हें पैसे देने आ उन्हें 1000 रुपया घट देना, इसलिए डिक्रीज़ कर देने क्रैडिटर। टू रिबेट रिसीव मीनस एज एन इनकम उन्हें जिदा डिस्काउंट रिसीव असी क्रैडिट करते हैं, रिबेट रिसीव भी क्रैडिट करनी है एज एन इनकम दैट इज़ अमाउंट ऑफ रिबेट ओनली जिन्ने दी रिबेट अलाउ हुई है। बस ये सिंपल ट्रीटमेंट आ। ठीक है, बुक के क्वेश्चनस जड़े तुसीं जर्नलाइज करनी एंट्रीज उन्होंने रिबेट वाले पॉइंट जोड़े बहुत घट आ, किसी एक ही क्वेश्चन च होगा। ठीक है, मेन बस तुसी याद रखना कि रिबेट का मीनिंग की है एंड रिबेट एंड डिस्काउंट दे विच की डिफरेंस है एंड ट्रीटमेंट यदि की है एज एन एक्सपेंस और एज एन इनकम डैबिट और क्रैडिट करनी है। बस दैट्स इट। उस तो बाद आप थोड़िया जिहा कैश डिस्काउंट ते ट्रेड डिस्काउंट वाला जिहड़ा तुसी होमवर्क सी वो तुहानूं ज़्यादा मीनस मैनूं लगदा कि क्लीयर नहीं, तुसी तुहानूं एंट्रीज जिहड़ियां क्लीयर नहीं सी इन्नियां ज़्यादा। उहदे लई मैं थोड़िया टफ जिहड़े पॉइंट आ मीनस कवर कीते आ सारे पॉइंट। एंट्रीज देखांगे आप। देखो फर्स्ट एंट्री जिदा साडे कोल हैगी आ, दीज एंट्रीज आर ओनली रिलेटेड विद कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। देखो फर्स्ट इज़
received from Vikas rupees 35,000. Received from Vikas rupees 35,000 by check, allowed him discount of rupees 500. देखो तुसी एक गलती कीती है कि जो मैं तुहानू एंट्री दी सी कि असी किसी कोलों पेमेंट रिसीव की है या असी किसी नू पेमेंट करते हैं, सपोज करो असी पेमेंट ही की होंगी पेड टू विकास, ठीक है, विकास नू असी पेमेंट की होंगी बाय चैक रुपीज़ 35,000। हुण देखो जो असी कैश या बैंक नू डैबिट या क्रैडिट करना है, मीनस जो असी पे करते हैं कैश क्रैडिट आऊगा या बैंक क्रैडिट आऊगा, एंड जो असी पेमेंट रिसीव की है कैश डैबिट या बैंक डैबिट करना, ठीक है। बट तुसी ध्यान ये देना कि जिन्नी अमाउंट तुसी रिसीव की है, मीनस रिसीव दे नाल जिन्नी तुहानू अमाउंट लिखी आ तुसी उन्ने दे नाल ही अपना कैश और बैंक जिहड़ा आ उहनू इनक्रीज़ करना है, ठीक है। तुसी उहदे विचों अमाउंट जिहड़ी आ डिस्काउंट वाली घटाउणी नहीं हैगी, क्योंकि डिस्काउंट की अमाउंट जिहड़ी आ वो अलग तो दित्ती है। अगर जे परसेंटेज डिस्काउंट की दित्ती होवे वो भी तुसी जिहड़ी अमाउंट तुहानू दित्ती आ उस अमाउंट के उपर तुसी डिस्काउंट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इस रिसीव या पेड अमाउंट के विचों तुसी डिस्काउंट माइनस नहीं करना। देखो क्लीयर दिता कि असी विकास के कोलों 35,000 चैक सानू मिलिया 35,000 रुपये का, एंड असी उन्होंने अलाउ किया, अलाउ हिम डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 500। इट मीनस वी हैव अलाउड कैश डिस्काउंट टू विकास दैट इज़ ऑफ रुपीज़ 500। 500 रुपये का असी डिस्काउंट दिता विकास नूं। हुण असी इहदी जर्नल एंट्री पावांगे, ये सिंपल पेमेंट की एंट्री आ, एंड पेमेंट असी रिसीव की है बाय चैक, ठीक है। इट मीनस which accounts are involved in this transaction, that first is we have received the payment by check. So whenever we have we received payment by check, then our bank account or bank account of the firm or business will increases by the amount, ठीक है। इसका मतलब बिजनेस का जोड़ा बैंक अकाउंट आ वो इनक्रीज़ हो जाना। डेट गिवन नहीं हैगी, ठीक है, इत्थे उद्दी मैं वैसे ही लिख दिता नंबर 1 that we have received payment by check, so bank account of the business will increase। दूसरी गल तुसी जो जर्नल एंट्रीज़ पाइया सी मोस्टली बच्चों ने की किया सी कि डैबिट आसपैक्ट जोड़ा आ इन्नी स्पेस छड्ड के इत्थों स्टार्ट करी जाते, ये गलत आ। तुसी जिहड़ी लाइन लगाने मार्जिन दी मीनस जिहड़ा तुसी डिफरेंशिएट करते हैं डेट कॉलम नूं ते पर्टिकुलर नूं, जिहड़ी लाइन तुसी सेंटर च लगाई है डैबिट अकाउंट जिहड़ा बिल्कुल उहदे नाल ही स्टार्ट करना है, ठीक है। उस तो बाद देखो डिस्काउंट असी अलाउ किया है, ये गलती नहीं करनी। अगर डिस्काउंट बिजनेस ने दिता है तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस आ, उन्होंने असी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डेबिट करना, एंड जो बिजनेस में डिस्काउंट मिलिया है तो बिजनेस लिए वो इनकम आ, तो फिर डिस्काउंट रिसीव एज एन इनकम उन्होंने क्रैडिट करना है, ठीक है। हम देखो डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू मीनस सी पेमेंट किनू की है, वी हैव पेड चैक टू मिस्टर विकास। इट मीनस विकास वॉज आवर डेटर एंड बाय पेमेंट by receiving payment our debtor means asset of the business will decreases, it means to विकास। दूसरा तो मैं एक होर गल कही सी कि जो किसी का परसनल अकाउंट लिखना है, अगर तुसी नाल अकाउंट लिखना तो कॉमा पा के मीनस अपोस्ट्रॉफी एस पाउनी है तुसी। अगर तुसी अपोस्ट्रॉफी एस नहीं पाना चाहते तो तुसी पिछे अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं हैगी, सिंपल नेम रहन दो कला, ठीक है। अमाउंट मीनस 35,000 रुपया असी रिसीव किया, दैट इज़ 35,000 चैक रिसीव किया, एंड डिस्काउंट 500 असी अलाउ किया। इट मीनस डैबिट इक्वल्स टू क्रैडिट होनी चाहिए। हर ट्रांजैक्शन में तुसी ध्यान देना है कि डैबिट शुड ऑलवेज इक्वल टू द क्रैडिट कॉलम, दैट इज़ 40,000 रुपीज़, ठीक है। यदि तुसी नरेशन लिख लो being received देखो received from Amrit rupees 38,000 in settlement of his dues of
ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। 40,000 ਡਿਊ ਸੀ। वर्ड लिखा इन क्या होया इन फुल सेट डिस्काउंट मिल चुका है एंड बाकी असी डिस्काउंट दे विच अमाउंट शो करनी आ।